और सामईन के सामने अपनी बात रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जिसने हमें पैदा किया है। दोस्तों, बड़ी खुशी हुई है कि आज 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन आपने हमें इस गांव में बुलाकर बड़ी इज्जत की है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मैं पंजाब से मलेरकोटला जो शहर है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का। करम है मेरे अल्लाह का कि मेरे अल्लाह ने मुझे आज मेवात की धरती जो तबलीगी जमात शुरू करने वाली, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात का मेन मरकज है, जहां से लोग इतने जुड़े हैं ये लोग, मुझे आज आने का मौका दिया। दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था अंग्रेजों से, उसके मुतल्लिक़ मेरे बच्चों ने, जिनमें मेरी बेटी हैं और बेटे हैं, बहुत कुछ अच्छे अच्छे आपको प्रोग्राम दिखाए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ये जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैं ये आपसे बात बड़ी करता हूँ, इसमें किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक फिरके का कोई हक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हजारों मुसलमानों ने अपनी जानें दी। टीपू सुल्तान की बात की मेरी बेटी ने, तो मैं बताना चाहता हूँ, वो शेर दिल जिल्लत जो इंसान था, वो कह लो उसने मरना पसंद किया पर अंग्रेजों से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। कई ऐसे उलमा थे जो जंग में शहीद हुए, अंग्रेजों के साथ जंग में शहीद हुए। दोस्तों, पर हमारे जो मुल्क को है अब नजर लग चुकी है, नजर लग चुकी है, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी भी है। दोस्तों, हमारी कमी इस बात की है कि हम अल्लाह को भूल गए, दीन को भूल गए। कुरान और हदीस ये कहते हैं कि जो आपके जैसे आप पे वक्त आता है वो आपके किए हुए अमाल हैं। मेरी माओ और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये बात मेरी सुन लो। आपके जो अच्छे माड़े हालात हैं वो किसी और से नहीं भेजे हुए, वो आपके ही लाए हुए हैं। ये जो आज हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मुसलमानों को घेर घेर कर, आपने देखा होगा कितने इस तरह हरकतें कर रहे हैं। कल मैं एक गांव में गया, एक लड़की को पुलिस ने डंडा मारा। वो सबसे ज्यादा कमी किस बात की है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? जहालत की कमी है, जहालत की। मैं आपके यहाँ टीचर से और मौलाना मेरे साथ खड़े हैं और मेरी माएँ और मेरी बहनें मेरे साथ हैं। ये माहौल जब ठीक होगा जब अपने ये बच्चे आप पढ़ा लेंगी। सबसे बड़ी आपकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद नहीं है, आपकी जायदाद ये लड़की है और ये लड़के हैं। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आपके बच्चों को भी एक दिन अफसर बनाएगा और इनको ताकत देगा जुल्म के साथ लड़ने की, इनको ताकत देगा व्यापारियों के साथ लड़ने की, इनको ताकत देगा जो कुछ गुंडे आके गुंडागर्दी करते हैं उनसे। तो मेरे दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, आज 26 जनवरी का दिन है। कोई मैं सियासी बात नहीं कर रहा। देखो, आप मेरी कौम हो तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, जो सच बातें कहना है वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है।
अल्लाह मुझे पकड़ेगा अगर मैं आपको सीधे रास्ते नहीं जाऊंगा। आपके इलाके में अल्लाह ने बहुत बड़ी रहमत दी है कि आपके इलाके में माशाल्लाह देखो बेटियां सब बुर्के में बैठी है और दीन के साथ जुड़ी है। आपके बुजुर्ग हर घर में दाढ़ी है, टोपी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब तबलीगी जमात के साथ इंशाअल्लाह लगे हुए लोग हैं। दोस्तों, अगर मैं नहीं कहता कोई आप पे डंडा मारता है उसके डंडा मारो, उसका आपका अगर हक देना है अपने बच्चों को तालीम दो। ये जानबूझ के बेटा हमें तालीम नहीं देना चाहती सरकार, पर उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास कम पैसे हैं तो अल्लाह के नबी की हदीस पकड़ो, अपने पेट पे पत्थर बांध लो पर अपने बच्चों को पढ़ा लो। ये बात मेरी जो कहता हूँ उसको दिल में ये मान लें, जो आदमी है, जो घर का मर्द है, उसका काम है आपको घर को चलाना, 4 पैसे कमा के देना। सबसे बड़ी घर की जो ड्यूटी बनती है बच्चों की परवरिश की, वो बनती है मेरी माओ और बहनों की। तो सबसे ज्यादा मेरी आपसे ही इंतजार है कि आप मेरी बहनों और माओ कम खा लो, कम पहन लो, कम घूम लो, और मेरी माओ और बहनों अपने बच्चों को पढ़ा लो। जब आप इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ, ये मेरी बात दिमाग में डाल लीजिए, वो बड़ा बेवकूफ आदमी है जो आपको कहता है सिर्फ दीन की पढ़ाई कराओ। अल्लाह के नबी ने बोला है, ये मौलवी मौलाना मेरे साथ मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछ लिया करो। अल्लाह के नबी ने बोला भी अगर तालीम के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप चीन तक जाओ। इसका मतलब यहाँ से चीन कितनी दूर है, हम चीन तो नहीं आपको भेज रहे, हम आपको स्कूल ही भेज रहे हैं। अगर आपको जुल्म के साथ जो जातियां हो रही हैं हिंदुस्तान में, इनके साथ आपको लड़ाई के लिए एक ही एक रास्ता है, वो है तालीम। ये लोग जानबूझ के हमें तालीम से पीछे रखते हैं कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो अपना सवाल क्या करेंगे, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो नाली सड़क क्या मांगेंगे, अगर ये पढ़े ही नहीं तो लाइट कैसे आएगी, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो ये अफसर कैसे बन जाएंगे। अफसर बनोगे उनके बीच में बैठोगे। अब आपने देखा होगा जो IAS IPS लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से काफी तर लोग हमारे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मुसलमान आ गए। जज बन जाता है, उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होता। जो सरकारी कुर्सी पे मास्टर बन के बैठ जाएगा, पुलिस वाला बन के बैठ जाएगा, वो कम से कम बेटा आपके अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ लड़ेगा। तो जितनी भी पार्टियां रही हैं, मैं माफ करना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा बस। इससे पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है हिंदुस्तान से। क्या दिया हमें कांग्रेस दिया? इस एरिया में आपको लाइन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। ये चल रहा है राम मंदिर का मुद्दा, इसने शुरू किया। आपके सामने बोल रहा हूं, ये सियासी स्टेज नहीं है, पर ये मुझे बोलने हुए, मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरा हक है बोलना। किसने शुरू किया राम मंदिर का मुद्दा? राजीव गांधी ने ताले तुड़वाए बाबरी मस्जिद के और वहां मूर्ति रखवा दी। बीजेपी को पता है, बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह से लड़ाई लड़ती है और पास होती है। पर दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब हिंदू बुरा नहीं होता, सब मुसलमान बुरा नहीं होता, कुछ लोग हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह फिरौन को आपने हालात देखे थे। फिरौन से बड़ा बादशाह कौन था जो कहता था मैं मुझे सिजदा करो, मैं आपका खुदा हूं। क्या किया अल्लाह ने उसका? उससे बड़ा तो बादशाह या हुक्मरान पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, पर अल्लाह ने फिरौन को खत्म कर दिया। हिटलर था बादशाह, आपने सुना होगा, अल्लाह ने उसको भी खत्म कर दिया। सब ये जो बुरे हालात हैं, इंशाअल्लाह ये सब ठीक हो जाएंगे। पर ये मेरी बात जान लो, कुरान कहता है, हदीस कहता है, जैसे आपके अमाल होंगे आपके वैसे ही हालात होंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। और मैं आम आदमी पार्टी से हूं जो दिल्ली में और पंजाब में है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
600 यूनिट बिजली के हम पंजाब में फ्री दे रहे हैं लोगों को 2 महीने का बिजली का बिल नहीं आता। यहाँ तो लाखों का आता है, ये लाइट नहीं आती। हम 2 महीने लोगों को 90% लोगों को हम फ्री बिजली देते हैं, 90% लोगों को। ये आप जैसे सबके पास मोबाइल है, आप सर्च करो दिल्ली में और पंजाब में कितने लोगों को बिजली फ्री मिलती है। 90% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री दे रही है। एजुकेशन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, शिक्षा, हम अल्लाह का करम है, दिल्ली और पंजाब के स्कूलों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग दिल्ली और पंजाब में स्कूल देखने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरी है हेल्थ। आपको इलाज के लिए कहां जाना पड़ता है? दिल्ली। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? कोई भी अगर बीमार होता है तो अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो अल्लाह का करम है, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये छोटी सी बात कहते हुए मैं माफी चाहता हूं। फिर मेरी माओ और बहनों से, जिसका मुझे अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें चेयरमैन बना के हक दिया था बोलने का, तुम्हें स्टेज संभालने का हक दिया था, वो मैं अपना हक पूरा कर रहा हूं। मेरी माओ और बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कम खा लो, कम पहन लो, कम घूम लो, चाहे अपने पेटों पे पत्थर बांध लो। दुनियावी पढ़ाई भी इस जिंदगी में जीने के लिए बहुत बड़ा हक है, ये आपने जरूर देनी है। और इंशाल्लाह मेरे साथ वादा कीजिए कि इंशाल्लाह हम सब अपने बच्चों को मदरसों में भी और स्कूलों में भी दीनी और दोनों पढ़ाई हम जरूर देंगे। आप हाथ खड़ा करके मेरे साथ वादा कीजिए इंशाल्लाह। इतनी बातें कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ छोटे ने जो बच्चों ने यहाँ प्रोग्राम माशाल्लाह, अरे सरपंच साहब सॉरी, मुझे सबसे ज्यादा अल्लाह का करम है, मुझे इज्जत दी है सरपंच साहब ने, जो बड़े नेक दिल इंसान है माशाल्लाह, नूरानी चेहरा है। हम तो दाढ़ी वाले भी नहीं है, नाम के हैं, तो अल्लाह का करम है। सड़क भी बन रही है, नहीं सरपंच साहब अभी उम्र में नए हैं, मुझे उम्मीद है सरपंच से, और इंशाल्लाह ये आपका गाँव जरूर अच्छा बनाएगा। अच्छा बंदा चुनो, ये बड़ा अच्छा आदमी है जो इसको मेहनत का शौक है। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ इतना बोलने का मौका दिया। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी माओ और दोस्तों और बहनों का। फिर मेरी बात आखिर में खत्म होगी, एक ही एक काम आप मेरे से वादा करना है, ये बच्चों को जरूर पढ़ा लेना है। तो इतनी बातें खत्म करते हुए कुछ बच्चों ने जो बड़े अच्छे यहाँ माशाल्लाह कुरान की हदीसें भी बयान की अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपनी तरफ से भेजे, उनको मैं 2000 रुपया अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।